Hello bachchon, let's read the question. It says the time dependence of the physical quantity P is given by P is equal to P naught exponential minus alpha T square, where alpha is a constant and T is the time. The constant alpha, option A, is dimensionless, has dimension of T inverse square, has dimensions of T square, has a dimension of P. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि टाइम डिपेंडेंस फिजिकल क्वांटिटी P है जिसको एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है और अल्फा एक कांस्टेंट है, टी टाइम है। अल्फा की डायमेंशन हमें पता लगानी है। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करेंगे, जो हमें पता होना चाहिए, तो फर्स्ट क्या है, डायमेंशंस, ठीक है, और डायमेंशनल एनालिसिस। हमें डायमेंशनल एनालिसिस करनी आनी चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पे P है, अल्फ़ा है, T है, तो इनकी क्या यूनिट होगी और उन यूनिट को हम डायमेंशंस के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट ये है। सेकेंड, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को यूज़ किया गया, राइट। सो एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है, सो एक्सपोनेंशियल पावर इज डायमेंशनलेस। ओके, सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो डायमेंशनलेस है। ये यहाँ पे बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसे समझना। लेट्स से e टू द पावर कोई भी क्वांटिटी है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, x क्या होगी, x कोई ऐसी डायमेंशन होगी या डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, m0, l0, t0। तो x की जो डायमेंशन होगी वो इससे रिप्रेजेंट की जा सकती है। और नहीं तो अगर ये प्रोडक्ट है x और y लेट से है, तो यहाँ पे लेट से e टू द पावर x इंटू वाई है, ठीक है, जिसमें से y कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई ऐसा पैरामीटर है जिसे हम जानते हैं, जिसका डायमेंशन पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है, और x की डायमेंशन हमें पता नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x और y एज अ प्रोडक्ट, इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, नल होनी चाहिए, यानी कि m0, l0, t0 ये डायमेंशन होनी चाहिए एक्स वाई के प्रोडक्ट की। तब हम कह सकते हैं कि इसका जो आउटपुट आएगा वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है p इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब अल्फा की डायमेंशन पूछिए, पी नॉट और पी कुछ भी हो, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियली हम एक्सपोनेंशियल के फैक्टर को देखें तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, जिसमें अगर x और y वाला केस बनता है, जहाँ पे x क्या है अल्फ़ा और y क्या है t और t स्क्वायर। तो यहाँ पे t की डायमेंशन क्या है, t टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन होती है t स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई टाइम की डायमेंशन, ठीक है। अब अल्फ़ा और टी स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। लेट्स से इसको 1 कर लेते हैं, सो दैट एक्सपोनेंशियल का जो आउटपुट आए वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो। तो अब यहाँ से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 2। तो अल्फ़ा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी इनवर्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा जो कांस्टेंट है यहाँ पे, उसकी डायमेंशन क्या है, has the dimension of t to the power -2. So option B is correct. I hope you understood it well. Best of luck.